गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए, घर पे सब ठीक है आपके? चलिए, ध्यान रखिए बच्चे सबका। मैं कुछ कहना चाहूंगा बच्चों। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। क्लियर? मन लगा के पढ़ना है बच्चे, आग लगा दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आपका। पूर्ण वर्ग संख्या। आज हमें पढ़ना है बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए, आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, आज पूरा जानते हैं बच्चे दिल से। इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एसएससी, रेलवे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर इसमें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपने सुना होगा। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं आप बताइए? पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे बच्चे मैं बात करूं, चार। चार किसका वर्ग है आप बताओ? दो का। अगर मैं बात करूं 25, 25 किसका वर्ग है? 5 का। अगर मैं आपसे कहूं 121, तो आप कहेंगे 121 तो 11 का वर्ग है गुरुजी। सर 11 का वर्ग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 और 11 का वर्ग 121। ऐसे ही आप, यानी कि जो भी मैं संख्या बता रहा हूं, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी संख्या का वर्ग हो, स्क्वायर हो। या मैं कह सकता हूं बच्चे, पूर्ण वर्ग संख्या वो होगी जिसमें प्रत्येक संख्या का जोड़ा बनेगा। जैसे 2 का वर्ग 2 गुना 2 होता है बेटे। तो 4 में बच्चों 2 गुना 2 बनने वाला है। 25 में 5 गुना 5 बनने वाला है। और 121 में 11 गुना 11। यानी कि जब भी मैं पूर्ण वर्ग संख्या कहूंगा, आप कहेंगे हर संख्या उसमें जोड़े में मिलेगी, वही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी बच्चे। ठीक है, चलिए अब बताइए आप पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए, मैं आपको पहचानने का तरीका बताऊंगा कुछ, कि पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचाने। सबसे पहले हम जानेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। मैं किसी भी संख्या का इकाई का अंक देख करके बता सकता हूं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं। लेकिन कब? अगर वो संख्या किसी का वर्ग हो तो मैं इकाई का अंक देख करके बता सकता हूं कि संख्या किसी संख्या का वर्ग है या नहीं। क्लियर है? ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या का इकाई का अंक देख के बता सकता हूं मैं। अगर वो पहले से पूर्ण वर्ग है तो मैं बता सकता हूं बच्चे। जैसे अगर किसी भी संख्या का वर्ग, क्लियर है बच्चे, किसी भी संख्या का वर्ग आप करोगे तो इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 आ जाए, इकाई अंक यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आ जाए, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है बच्चे, समझते हैं चलो। जैसे आप 1 का वर्ग करते हो तो इकाई अंक 1 आना है बच्चे। 2 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक 4 आना है। 3 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक 9 आना है। 4 का वर्ग करोगे तो 16 होता है, इकाई अंक 6 आएगा। 5 का वर्ग करो बच्चे तो इकाई अंक कितना आएगा? 5। 6 का वर्ग करोगे 6 आएगा। 7 का वर्ग करोगे 7, 9 आएगा। 8 का वर्ग करोगे बच्चों 4 आएगा। और 9 का वर्ग करोगे 1 आएगा। क्लियर है? और 10 का वर्ग करोगे डबल जीरो आएंगे। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं बच्चे कि अगर आप देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। कोई भी संख्या या तो 1 पे खत्म होगी, या 2 पे, या 3 पे, यही सब इकाई अंक हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4 यही सब हो सकते हैं बच्चों। और अगर आप इनका वर्ग करते हैं, जैसे आपने वर्ग किया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, आप इनका वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या क्या प्राप्त हो रहा है देखो। यूनिट डिजिट 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, फिर से 1, 4, 9, 6 आया, यह डबल जीरो आएगी। इसके अलावा इकाई अंक नहीं आ सकता बच्चे कोई भी। क्लियर है? तो आप बताओ, अगर मैं किसी संख्या का वर्ग कर दूं तो इकाई अंक क्या क्या आ सकता है? जो जो आ सकता है यूनिट डिजिट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है यूनिट डिजिट आप बताएंगे? एक तो जीरो, एक एक बच्चों, एक 4, एक 5, एक 6 और एक 9। 0, 1, 5, 6, 9 इकाई अंक हो सकता है, और 2, 3, 7, 8 इकाई अंक नहीं हो सकता। तो अगर मैं किसी संख्या को आपके सामने लिख दूं कि मैंने पूछा बच्चे बताओ, ये एक संख्या लिखी हुई है, क्या एक पूर्ण वर्ग हो सकती है? तो आप कहोगे भाई साहब इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 है, ये किसी भी हालत में किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। क्लियर है? चलिए, ये आपको फायदा मिलेगा। तो पहली ट्रिक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने की? क्लियर हुई बात? चलो अब मैं बात करूं आपसे बच्चों, दूसरी ट्रिक पढ़ेंगे अभी। पहले आप देख लो पहली ट्रिक क्या है। यदि कोई संख्या 2, 3, 8 से समाप्त होती है, 2, 3, 7, 8 से समाप्त होती है, आपको 23, 78 बच्चे अपने जहन में रखनी है, बात हमेशा के लिए याद कर लेनी है। बोलो एक बार मेरे साथ, 23, 78, 2, 3, 7, 8। वो मैंने प्रूफ कर दिया, क्यों बच्चे? याद रखना। यदि कोई संख्या 2, 3, 7, 8 से समाप्त होती है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्लियर है बात?
पूर्ण वर्ग संख्या कभी हो ही नहीं सकती अगर 2 3 7 8 से समाप्त होती है। क्लियर है? अब दूसरी बात समझिए बच्चे, जब भी आप कभी 5 का वर्ग करते हैं, आपको पता है 5 का वर्ग करने पर 25 आएगा। ठीक है, अगर आप 15 का वर्ग करोगे 225 आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट फिक्स है। अगर इकाई अंक 5 आ गया बच्चे, इकाई अंक 5 आ गया, तो अंतिम 2 अंक क्या क्या हो सकते हैं, ये बात फिक्स है। अंतिम 2 अंक पक्का 25 ही होंगे बच्चे, अगर आप वर्ग करोगे। जैसे आप 25 का वर्ग करोगे 625 आएगा, तो आप देखोगे 5 का वर्ग, अगर इकाई अंक 5 है और उस संख्या का आप वर्ग करते हैं, तो बाद के 2 अंक हमेशा 25 आएंगे। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है बच्चे। ये ट्रिक मैंने आपको पढ़ाई थी, शॉर्ट्स में भेजी थी, कि अगर इकाई अंक जैसे 5 का वर्ग, इकाई अंक 5 है तो वर्ग कैसे करते हैं। 25 तो आना ही आना है बच्चों। इससे पहले जो भी संख्या होगी उसका आप जस्ट डबल करके लिख देंगे बस। जैसे यहाँ 2 है, 2 से जस्ट एक बढ़ा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 है, 2 से एक ज्यादा कितना हुआ, 3, 2 तिये 6। एक है, एक से एक बढ़ाया 2, 2 एकम 2। अगर मैं आपसे 45 का वर्ग पूछूं मेरे भाई, 25 तो आना ही आना है, और 4 में एक बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20। यानी कि पहली संख्या में एक बढ़ा करके गुणा मार देनी है, तो पहले अंक प्राप्त हो जाएंगे। और 5 अगर है तो 25 तो आना ही आना है। तो दूसरी बात, अगर किसी का इकाई अंक 5 है संख्या का, और आप उसका वर्ग कर देते हैं, तो उसका दहाई अंक हमेशा कितना बनेगा, 2। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट, अब तीसरी बात पढ़ते हैं बच्चों। अब ध्यान से सुनना, अंक योग क्या होता है, डिजिटल सम। अगर मैं आपसे अंक योग डिजिटल सम की बात करूं, तो ये क्या होता है। चलो पहले आप कोई भी पूर्णवर्ग संख्या उठाते हैं। जैसे 169 13 का वर्ग एक पूर्णवर्ग संख्या है। 144 की मैं बात करूं 12 का वर्ग एक पूर्णवर्ग संख्या है। ठीक है बच्चों। मैं 36 की बात करूं पूर्णवर्ग है, 6 का वर्ग है। 49 की बात करूं 7 का वर्ग है। क्लियर है बच्चों। 25 की बात करूं 5 का वर्ग है। तो ऐसे आप कोई भी संख्या लोगे, 100 ले लें बच्चे, 10 का वर्ग है। तो ये कोई भी संख्या आप ऐसी उठाते हैं जो किसी संख्या का वर्ग हो, तो वो सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। अब इनका आप डिजिटल सम, अंक योग करो, सभी अंकों को जोड़ के देखो। आपने देखा अगर ये पूर्ण वर्ग है और आप इसे जोड़ते हैं बच्चे, 1 प्लस जीरो कितना आएगा, 1। यहाँ बताओ। तो अंक योग में क्या होता है बच्चे, डिजिटल सम आप आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको सिंप्लीफिकेशन में कैसे आसान करना है, कि कैसे हम कैलकुलेशन को आसान करते हैं, कैसे ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है। तो अंक योग में जहां भी 9 होता है, 9 या 0 एक ही बात होती है बच्चे, इसे आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो 9 छोड़ दो तो 6 और 1 7, या आप जोड़ लो बच्चे ने, 9 6 15 और 1 16। 16 को फिर से जोड़ोगे, अंक योग करना है, लास्ट में कितना बचेगा, 7। यहाँ देखो, 4 4 8 और 1 9 बना, 6 और 3 9 बना, 9 4 13, 9 और 4 13, 13 का मतलब फिर से जोड़ोगे कितना आएगा, 4। मैंने कहा आप 9 ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो कितना आएगा, 4। 5 और 2 7। ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बताओ, कोई भी पूर्णवर्ग संख्या है, अगर पहले से आपको पता है पूर्णवर्ग संख्या है, तो उनका डिजिटल सम केवल क्या क्या आ सकता है, 1 4 7 9। 1 4 7 9 ही हो सकता है डिजिटल सम, अंक योग 1 4 7 9 ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा बच्चे। ये आपको याद कर लेना है। तो हमने 3 बातें पढ़ ली हैं बच्चे, कि इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता पूर्णवर्ग संख्या का। क्लियर है। दूसरी बात पढ़ी, अगर इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक 2 पक्का होगा। तीसरी बात हमने पढ़ी कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका अंक योग कितना होगा, 1 4 7 9। बेटे इसका उल्टा सही नहीं है। जैसे मैं आपको कहूं, समझे ध्यान से। मान लो आपको मैंने एक संख्या दी 43 43 को आप बताओ 4 और 3 सम कितना आ रहा है, 7। 43 का अंक योग 7 आ रहा है, लेकिन क्या है, पूर्ण वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो उल्टा नहीं चलना है बच्चे, ध्यान रखना, अगर पहले से पूर्ण वर्ग है तभी अंक योग कितना आएगा, 1 4 7 9। ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर अगर अंक योग 1 4 7 9 है तो पूर्ण वर्ग होगी, उल्टा सही नहीं है बच्चे। क्लियर है, डायरेक्ट नहीं कह सकते। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब आप इसको समझेंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमारे तीनों तरीके फेल हो जाएं ऑप्शन में, मैच कर जाएं ऑप्शन इनसे, तो आगे क्या करेंगे बच्चों। अब आपको ध्यान से समझना है, अगर मैं किसी भी पूर्णवर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स की बात करूं, तो 1 से 24 तक के वर्ग, 1 से 24 तक के वर्ग में जो भी अंतिम 2 अंक आते हैं वही होंगे। 1 से 24 तक के वर्ग में, जैसे बच्चे आप 11 का वर्ग करते हैं कितना आएगा, 121। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट कितनी आई है, 21। यानी कि जिस संख्या की लास्ट 2 डिजिट 21 होगी, पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्लियर है। और यानी किसी का भी आप वर्ग करते हैं संख्या का, तो उसके अंतिम 2 अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग में किसी भी संख्या के आएंगे। जैसे बच्चे 19 का वर्ग कितना है, 361 होता है, तो अंतिम 2 अंक क्या आने वाले हैं, 61। ठीक है। 18 का वर्ग 324 होता है। एक चीज और बच्चे, आजकल
के एग्जाम्स जो है ना बच्चे, थोड़े ऐसे कैलकुलेटिव हो गए हैं। आपको मिनिमम 40 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए, बाकी तो मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे निकालनी है बच्चे। छोटी छोटी बातें, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, बार बार गुना भाग नहीं करनी है बैठ के एग्जाम में। क्लियर है बच्चों? चलिए, जैसे आप समझे 18 का वर्ग कितना है 324, तो लास्ट डिजिट कितनी हो गई 24। क्लियर है बच्चों? तो मैंने कहा 124 तक। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अंतिम अंक असलियत में दो अंक देख करके मैं कैसे बताऊं कौन कौन से दो अंक हो सकते हैं। देखो, जब आप एक का वर्ग करते हैं एक आता है, तो जब भी इकाई का अंक एक होगा, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे सब, जब भी इकाई का अंक एक होगा तो धाई के अंक की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये लास्ट टू डिजिट्स लिखे हुए हैं जितने यहाँ लिखे हुए हैं कि अंतिम दो अंक मैं देख करके बता सकता हूँ पूर्ण वर्ग होगी नहीं। तो जिस भी संख्या का अंतिम अंक आपको एक लिखा मिला, तो उसके पहले यहाँ क्या क्या मिल सकता है अंतिम दो अंक में। तो यहाँ सम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? इवन नंबर, सम संख्या। कोई सम संख्या की अगर मैं बात करूं, 0 2 4 6 8 सारी संख्याएं कैसी हैं? सम। तो 0 2 4 6 8 आपको लिखा मिलेगा किसके साथ? एक के। चेक करो आप। जैसे 11 का वर्ग करते हैं 121 आता है बच्चे, ठीक है। और 19 का वर्ग करते हैं 361, 9 का वर्ग करते हैं 81, ठीक है बच्चों। और 29 के वर्ग में आता है 841। तो लास्ट टू डिजिट्स हैं। और किसके वर्ग में 41 आ सकता है बच्चों? चेक करो, ठीक है। आगे 2 के वर्ग में 4, और ये आता है 18 के वर्ग में, 12 के वर्ग के लास्ट दो अंक है, या 8 का वर्ग है ही, और ये आप कहेंगे 484, 22 का वर्ग होता है। किसका बच्चे? 22 का। तो ऐसे ही लास्ट डिजिट। अब आप मुझे बताओ, अगर इकाई का अंक एक हो जाए तो भी आगे सम संख्या आनी, 0 2 4 6 8। इकाई का अंक अगर 4 हो जाए बच्चे, तब भी सम संख्या आनी है। देखो ध्यान से, अगर इकाई का अंक 4 है तब भी 0 2 4 6 8 ही आ सकता है। तो अगर यूनिट डिजिट क्या क्या हो गई बच्चे। एक चीज और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पेन कॉपी लेकर के बैठे, नोट कर लें सारी बातें। क्लियर है? आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा 100% आपसे होगा। क्लियर है? मन लगा के पढ़ना है बच्चे। तो इकाई का अंक अगर एक है तो इसके पहले क्या क्या आ सकता है? 0 2 4 6 8। याद हो गया ना आसानी से। एक इकाई का अंक देखा तो इसके पहले 0 2 4 6 8 ही आ सकता है। मान लो मैं आपके सामने एक संख्या लिख दो और बाद के दो अंक 31 दे दूं, बोलो ये पूर्ण वर्ग है क्या? आप कहोगे नहीं मेरे भाई, एक के पहले तो 0 2 4 6 8 चाहिए हमें। ऐसी चार, अगर इकाई का अंक 4 है मेरे भाई, तो आप कहेंगे इस 4 के पहले भी क्या क्या संभव है? 0 2 4 6 8 ही संभव है। तो 1 और 4 के केस में सम संख्या याद रहेगी। 5 के केस में पढ़ा ही चुका हूं मैं, 5 से पहले केवल 2 की पॉसिबिलिटी है। 5 से पहले केवल 2 आ सकता है, टेंस डिजिट धाई के अंक पे केवल 2 आ सकता है। 6 की बात करूं, एक केस यही आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, 6 के पहले विषम आता है। 6 के पहले विषम आता है, वरना जीरो, देखो 1 ले लो, 4 ले लो, 9 ले लो, इनके पहले हमेशा क्या आता है? सम। और एक डबल जीरो और याद रखनी है बच्चे, जीरो के पहले जीरो ही आएगी तो ही, जीरो से पहले क्या आएगी? जीरो, तो ही ये किसी का स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं कि मान लो मैंने 20 लिख दिया, लास्ट के दो अंक 20 लिख दिए, अंतिम दो अंक ये स्क्वायर होगा, आप काट देंगे। आप कहेंगे अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो इससे पहले भी किसकी आवश्यकता है? जीरो की। क्लियर है बच्चों? तो 1 4 9 के केस में तो सम संख्या याद रखनी है, 1 4 9 से पहले। और 6 है तो आपको 1 3 5 7 9, अगर इकाई का अंक 6 है तो इसके पहले केवल 1 3 5 7 9 ही आ सकता है। यहाँ पे टेंस डिजिट पे 1 3 5 7 9 यानी कि विषम संख्या आ सकती है। बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया मेथड बच्चे? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, लास्ट बात रह गई इसमें, स्कोर समझ लो आप। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी संख्या है तो सम होगी या विषम? भाई कोई भी संख्या आप लोगे तो सम होगी या विषम? मान लो मैंने 5 ली, विषम हो गई, 6 ली, सम हो गई। यानी कि जो 2 से कट जाए वो सम होती है, और जो 2 से ना कटे वो विषम होती है मेरे भाई, ऑड नंबर। तो जैसे कोई भी संख्या अगर सम है यानी कि 2 का मल्टीपल है, सम संख्या को मैं 2 गुना के लिख सकता हूँ मेरे भाई। मान लो 4 लिखा हुआ है तो क्या मैं से 2 गुना 2 नहीं लिख सकता? 6 लिखा हुआ है, क्या मैं से 2 गुना 3 नहीं लिख सकता? 2 की गुना में लिख सकता हूँ ना मेरे भाई। के की वैल्यू आप रखते चले जाएं तो एन का मान आ जाएगा। शेरो समझ में आ रहा है? अब मजा आएगा, देखो दाड़ेंगे हम लोग। अभी आज हम केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में, आग लगा देंगे। ठीक है, तो n बराबर 2k है। पहले थ्योरी देखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो कोई भी सवाल हो जाएगा मेरे भाई। तो n अगर सम संख्या है तो आपने देखा 2 का मल्टीपल होगी। अगर मैं किसी सम संख्या का स्क्वायर कर दूं, किसी भी सम संख्या का स्क्वायर कर दूं, तो वो पक्का किससे कटेगी? 4 से। देखो जब आप 2k का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर 4k स्क्वायर आएगा, यानी कि इसकी गुना में क्या आ गया? 4। तो ये संख्या पक्का किससे कटेगी? 4 से। पता है ना ये बात? आप बताओ 20 4 से क्यों कटती है?
क्योंकि जब आप इसे लिखते हो 4×5 = 20, तो इसमें क्या आ जाता है 4, तो ये 4 से कट जाएगी पूरी तरह, रिमाइंडर 0 देगी, शेषफल 0 देगी। ठीक है बच्चे, चलो। तो 4 के स्क्वायर किसका मल्टीपल है, 4 का। अगर विषम संख्या हुई, विषम संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो, विषम संख्या को लिखते हैं n बराबर 2k+1। जब आप k की वैल्यू रखोगे यहाँ, k बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे मान रखते जाओ बच्चे, विषम संख्या निकल के आती जाएंगी। तो 2 एकम 2 और 1 3 आ गई, 2 रखोगे 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगी, 3 रखोगे 2 3 6 और 1 7 आ जाएगी। तो सारी की सारी विषम संख्या आती चली जाएंगी बच्चे। तो विषम संख्याओं को लिखने का तरीका डायरेक्ट ध्यान रखना है, विषम संख्या को हम 2k+1 रूप में लिख सकते हैं। ये फॉर्म होती है 2k+1। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं मेरे भाई, तो क्या आने वाला है, देखो आपने सुना होगा a+b का वर्ग, सुना है, बताओ क्या होता है a+b का वर्ग। पहले a का वर्ग करते हैं, फिर हम b का वर्ग करते हैं, जोड़ देते हैं, और प्लस में 2 गुना दोनों का कर देते हैं। क्लियर है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं मेरे भाई, तो 2k+1 का आप स्क्वायर करेंगे, तो इसमें a को आप कह देंगे 2k और b को कह देंगे 1। स्क्वायर करो, a का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम दोनों का करना है, 2 दूनी 4k। अब आप बताओ, यहां से मैं 4k स्क्वायर और 4k, अगर मैं इसे 4 से भाग करूं, ये भी कट जाएगा, ये भी, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। यानी कि मैं अब एक बात कह सकता हूं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और मैं उसे 4 से भाग करूं, तो यह तो पूरी तरह 4 से कट जाएगी, रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 0, या फिर शेषफल कितना आएगा 1। तो 4 से भाग करने पर या तो 0 आएगा या 1। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, जैसे आपने 625 सुना है, 25 का वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप इसके बाद के 2 अंक, 4 का नियम पता होगा, 4 के नियम में हम बाद के 2 अंकों को भाग लगाते हैं, तो यहाँ कितना शेष बचेगा बच्चे, अगर मैं 4 से भाग करूं, तो 4 × 24 1 बचेगा। यानी कि वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसमें अगर हम 4 से भाग लगाएं, या तो पूरी तरह कट जाए, या कितना रिमाइंडर बच जाए 1। क्लियर है बच्चों। तो ये सारे आपके पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने के तरीके थे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं बच्चे, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है इकाई अंक, जल्दी बताएं, 2 3 7 8 नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर इकाई अंक 5 है, तो दहाई अंक 2 होना होगा। ठीक है बच्चे। तीसरी बात, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर मैं डिजिटल सम करूं, तो केवल क्या क्या आएगा, अंक योग 1 4 7 9 आ सकता है, 1 4 7 9 आ सकता है। ठीक है बच्चे। अगली बात, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के बाद के 2 अंक केवल 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक ही हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए। और लास्ट है, 4 से भाग अगर आप करेंगे, तो या तो 1 बचेगा या 0, वही पूर्ण वर्ग हो सकती है। चलिए आगे प्रैक्टिस करेंगे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस की। थैंक यू।